ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 268 है। कैवल्यपाद के 33वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी। क्रम को लेकर के चर्चा हो रही थी। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः। तो ये जो संसार का क्रम है, अभी वर्तमान में प्रेजेंटली संसार निरंतर चल रहा है। तो जो संसार निरंतर चल रहा है, इसकी निरंतरता ही क्रम है। लगातार को क्रम कहते हैं। संसार लगातार बना रह रहा है, यही तो क्रम है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न है, अथ अस्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्य अस्ति क्रमसमाप्तिर्न वा इति। दूसरा अनुच्छेद है, अथ अस्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्य अस्ति क्रमसमाप्तिः न वा इति। संसार के ऊपर, सृष्टि के ऊपर एक प्रश्न किया जा रहा है। अथ अब अस्य संसारस्य, इस संसार की स्थित्या, संसार की स्थिति का अर्थ यहाँ पर प्रलय। यहाँ स्थिति का अर्थ है प्रलय। स्थित्या का मतलब है प्रलय और गत्या का अर्थ है संसार। तो संसार की प्रलय स्थिति और संसार की गति स्थिति। तो स्थिति और गति। गुणेषु वर्तमानस्य, गुणों में वर्तमान रहता है। सत्वरस्तम रूपी गुणों में ये दोनों बने रहते। कभी प्रलय बना रहता है और कभी सृष्टि बनी रहती है। कभी प्रलय बना रहता है, कभी सृष्टि बनी रहती है। ये कहाँ रहते हैं दोनों? संसार में। यदि आपको स्पष्ट नहीं हुआ तो मैं उदाहरण देता हूं। हाँ जी, घड़ा किसमें रहता है? तो आप क्या उत्तर देंगे? मिट्टी में रहता है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा किसमें रहता है? मिट्टी में रहता है। मैं दूसरे ढंग से प्रश्न पूछूं, कार्य किसमें रहता है जी? कारण में रहता है। कार्य कारण में रहता है, घड़ा मिट्टी में रहता है। सृष्टि किसमें रहती है? सत्वरस्तम रूपी गुणों में रहती है। प्रलय जब होता है तो प्रलय किसमें रहता है? गुणों में रहता है। एक ही बात है ना। अब क्लियर हो गए जी? तो कह रहे हैं, अथ अस्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्य। ये जो संसार की जो स्थिति है और उसकी जो गति है, ये गुणेषु वर्तमानस्य, गुणों में वर्तमान होता है, गुणों में वर्तमान रहती है। तो ये जो गुणों में वर्तमान रहने वाली ये जो स्थिति और ये गति है, इसकी क्रम समाप्ति, इसका जो क्रम है
इसकी क्रम की जो समाप्ति है, ये समाप्ति होती है अथवा नहीं होती है। वा का मतलब अथवा, ना का मतलब नहीं होती है अथवा ना नहीं होती है। तो नावा इति ऐसा बोलते दोनों बार इसका अर्थ होता है, यानी इसकी गति का क्रम होता है अथवा नहीं होता है, इसकी स्थिति का क्रम होता है अथवा नहीं होता है। ये प्रश्न है। प्रश्न आपको स्पष्ट नहीं हुआ हो तो और मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। क्रम आपको समझना होगा। क्रम समझ में आ जाएगा तो प्रश्न भी समझ में आएगा। क्रम किसको कहते हैं जी? सरस्वती जी, क्रम किसे कहते हैं? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, एक के बाद एक ऐसा सीक्वेंस जो भी आता है उसको क्रम कहते हैं। हाँ, अब ये बोलिएगा कि संसार हमें दिख रहा है तो संसार लगातार दिख रहा है, ये तो लगातार दिखना क्रम है। प्रलय हो गया तो प्रलय लगातार रहता है, तो ये प्रलय का क्रम है। आज ही शकुंतला जी, आपने एक भगोने में आटा लिया और उसको लोंदा बना दिया। रखा है क्या लोंदा बना करके? क्योंकि पाठ के बाद खाना है आपको बना करके। क्लास के बाद में उस लोंदे से लड्डू बना करके, रोटी बना करके, बेल करके, फिर उसको सेक करके खाना तो आपको ही है। तो जो आटे को बर्तन के अंदर लोंदा बना करके रखा है, अब वो लोंदा लोंदे के रूप में लगातार आपको दिखेगा जब तक आप रोटी नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसको कारी के रूप में बदलेंगे। तो लोंदा लोंदा के रूप में दिख रहा है, तो ये लोंदा का क्रम है। और जब रोटी बना दिया और जब तक उसको खा करके पेट में नहीं पहुंचाया तब तक प्लेट में वैसी रखी है रोटी, तो रोटी रोटी के रूप में लगातार दिखेगी। ये रोटी का क्रम है। जैसे रोटी का क्रम है वैसे लोंदा का क्रम है। अब इसको पलट दो, सृष्टि का क्रम है और प्रलय का क्रम है। अब समझ में आ गया यहां तक? अब ये जो दो क्रम है, प्रलय का और सृष्टि का, तो क्या प्रलय का क्रम समाप्त होता है अथवा नहीं? ये प्रश्न है। और सृष्टि का क्रम समाप्त होता है अथवा नहीं? ये प्रश्न है। अब तो प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को। अब जिसको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। भीम जी को नहीं समझ में आया? ये सृष्टि और प्रलय जो है ये फिर क्रम में ही तो चलते हैं ना, ऐसा कुछ मेरे को प्रतीत हो रहा है। नहीं, क्रम में ही चलते, उसमें कोई बात नहीं। सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, वो उसको मत देखिएगा। जब तक सृष्टि नहीं बनी तो प्रलय अवस्था 4 अरब 32 करोड़ तक रहती है। तो उसका क्रम चल रहा है नहीं चल रहा है? वो क्रम में है, वो क्रम में है। अब जब सृष्टि बनी हुई अब ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ तक रहेगी, तो 4 अरब 32 करोड़ तक लगातार बनी रहेगी सृष्टि। तो सृष्टि का क्रम चल रहा है नहीं चल रहा है? क्रम चल रहा है। 2 क्रम हो गए आपके सामने, 2 क्रम हो गए आपके सामने। अब इन 2 क्रमों के ऊपर प्रश्न किया जा रहा है। क्या प्रश्न है? जो प्रलय का क्रम चल रहा है उस प्रलय के क्रम की समाप्ति होती है नहीं होती है? ये प्रश्न है। और ये सृष्टि का क्रम चल रहा है, इस सृष्टि का क्रम का जो चल रहा है, इस सृष्टि का क्रम समाप्त होता है नहीं होता? ये प्रश्न है जी। अब सबको प्रश्न समझ में आ गया? मोहनलाल जी, स्वामी जी आ गया समझ में? आ गए ना? अब उत्तर दीजिए मोहनलाल जी, समाप्त होता है नहीं होता है? समाप्त
नहीं होता। गलत बोल गया, समाप्त होता है जी, समाप्त होता है। अच्छा क्रम समाप्त होता है जी। अच्छा, तो एक पक्ष में उत्तर जो भी देंगे, समाप्त होता है उत्तर देंगे गलत हो जाएगा, समाप्त नहीं होता है उत्तर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए अब आगे देखिएगा, प्रश्न आपको समझ में आ गया सभी को। संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्य अस्ति क्रम समाप्तिर्नावा। संसार की जो प्रलय अवस्था है, संसार का बना रहना है, ये गुणों में रहते हुए इनके क्रम की समाप्ति होती है अथवा नहीं होती है, ये प्रश्न है। प्रश्न आप सबके सामने आ गए, उत्तर दे रहे। अवचनीयम एतत्, अवचनीयम का मतलब है एक उत्तर नहीं बनता इसका। अवचनीयम का मतलब है एक उत्तर नहीं बन सकता इसका। अच्छा, मैं आपको दूसरे ढंग से पूछूंगा, आपको तब समझ में आएगा। मैंने पूछा क्या वेद प्रिया जी आप मनुष्य है, तो वो उत्तर देंगे, एक ही उत्तर आएगा, हाँ मैं मनुष्य हूं। कुछ उत्तर ऐसे होते हैं एक ही बार में समझ में आ जाता है, लेकिन हर जगह एक उत्तर से काम नहीं बनता। जैसे मैं वेद प्रिया जी से पूछा आप जन्म लिए तो आप मरोगे, तो उसका उत्तर है मरूंगी। अब मरोगे तो दोबारा जन्म होगा, तो दोबारा जन्म होगा ये उत्तर नहीं आएगा। जो जन्म लेता है वो मरता है, याद रखना, जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता वो जन्म लेगा ये गारंटी नहीं है। जन्म ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। मुक्ति में जाएगा तो जन्म नहीं लेगा, और मुक्ति की योग्यता नहीं बनाएगी तो मुक्ति की योग्यता अगर वेद प्रिया जी नहीं बनाई और शरीर छोड़ करके गई तो जन्म ले सकती है, लेकिन मुक्ति की योग्यता बनाई और मुक्ति में चली गई तो जन्म नहीं लेगी। तो एक उत्तर होगा, इसके दो उत्तर होंगे। तो कहीं एक ही उत्तर से काम चलता है, और जहाँ एक उत्तर से काम नहीं चलता उसको हम कहेंगे अवचनीयम। एक उत्तर से किसी को संतुष्ट नहीं हो सकता, इस एक उत्तर से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। इसको विभाग करें, अवचनीयम का मतलब विभज्य वचनीयम, इसको विभाग करके बताने योग्य है। हर प्रश्न का उत्तर एक नहीं होता, उसको विभाग करके बोलना होता है। हाँ जी, वो जो वकील बोलते थे ना बीच बीच में, वकील साहब है क्या आज? मान लीजिए यार आए, नहीं है, चलो तेज नारायण जी को मैं वकील मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। हाँ जी वकील साहब, आज आपकी पत्नी ने पिटाई की, आज आप, अगर मैं किसी वकील से पूछूं आज आपकी पत्नी ने पिटाई की, नहीं की बोलेंगे तो आज नहीं किया होगा, रोज करती रही होगी, आज नहीं किया होगा, ऐसा उत्तर समझेंगे। नहीं किया बोले तो भी फंसेंगे, और किया बोलेंगे तो भी फंसेंगे। अब एक उत्तर कैसे देंगे ये? तो वहां विभाग करना, भाई तुम प्रश्न गलत पूछ रहे हो। क्या आज आपकी पत्नी ने आपको पिटाई की है? क्योंकि कोई कोई पत्नी पति को भी पीटती है। जब ऐसा समाचार मैं सुनता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। शुक्र है भगवान का, पति पीटा करता है तो कोई पत्नी तो पीटती है कम से कम, क्यों जी? खैर, तो समझने का यह है कि हर प्रश्न का एक उत्तर नहीं होता, और हर प्रश्न का अलग अलग उत्तर भी नहीं होता। किसी प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है, किसी प्रश्न के दो उत्तर होंगे। वहाँ एक उत्तर देंगे तो पूरा उत्तर नहीं माना जाएगा। तो ऐसा ही ये प्रश्न है कि संसार जो चल रहा है उसका क्रम समाप्त होता है
अथवा नहीं होता है कहेंगे तो गलत होगा, नहीं होता है कहेंगे तो गलत होगा। और जो प्रलय का क्रम चल रहा है वो प्रलय का क्रम समाप्त होता है अथवा नहीं होता है, वहां पर भी विभाग करके बताना पड़ेगा। इसलिए कहा अवचनीयमेतद, एक उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो कथम, क्यों नहीं दिया जा सकता एक उत्तर? अस्ति प्रश्न एकांत वचनीयः, अस्ति प्रश्न एकांत वचनीय, कोई कोई प्रश्न एकांत वचनीय होता है, अर्थात एक उत्तर वाला होता है। एकांत वचनीय का मतलब है कोई कोई प्रश्न एक उत्तर वाला होता है। जैसे सर्वो जातो मरिष्यति इति ओम भो, प्रश्न क्या है? सभी उत्पन्न हुए मरेंगे, तो उत्तर दिया ओम भो, हाँ जी, सभी जन्म किए, जो जन्म लेते हैं वो मरेंगे, ये एक ही उत्तर है। प्रश्न किया सर्वो जातः मरिष्यति इति, सभी उत्पन्न होने वाले मरेंगे, तो उत्तर दिया ओम। ओम का अर्थ भगवान भी होता है, ओम का अर्थ हाँ जी भी होता है, हाँ जी। संस्कृत में हम लोग बातचीत जब ब्रह्मचारियों के साथ करते हैं, ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आप आ रहे हो, मैं उत्तर देता हूँ ओम, इसका मतलब आ रहा हूँ। स्वामी जी आज क्लास है, ओम। और उसके साथ में भो भी जोड़ सकते हो, ओम भो, ओम भो कहो, ओम श्रीमन कहो या ओम श्रीमती कहो। तो स्वीकार अर्थ को कहने के लिए भी ओम आता है। तो कहा सर्वो जातो मरिष्यति, सभी उत्पन्न होने वाले मर जाते हैं, ओम भो, हाँ जी बिल्कुल मर जाते हैं। एक ही उत्तर से काम चलेगा। अब दूसरा प्रश्न किया, अथ सर्वो मृत्वा जनिष्यते इति, सभी मरने वाले उत्पन्न होंगे, ये दूसरा प्रश्न है। सर्वो मृत्वा जनिष्यते इति, सभी मर करके दोबारा जन्म लेंगे, ये प्रश्न है। विभज्य वचनीयमेतद, ये विभाग करके बताने योग्य है। अब एक उत्तर नहीं है इसका, इसको विभाग करना पड़ेगा। क्या विभाग करना होगा? प्रत्युदित ख्याति ही क्षीण तृष्णः कुशलो न जनिष्यते। प्रत्युदित ख्याति, जिसकी ख्याति उदय को प्राप्त हुआ है, अर्थात जिसने विवेक ख्याति को उत्पन्न किया। प्रत्युदित ख्याति, ख्याति कहते हैं विवेक ख्याति, कौन सी? सर्वथा विवेक ख्याति। प्रत्युदित का मतलब उत्पन्न हुई है, जिसकी सर्वथा विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। और क्षीण तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं नष्ट हो जाती हैं। और कुशला, जो कुशल बन जाता है। न जनिष्यते, वो पैदा नहीं होता है, वो मर करके पैदा नहीं होता है। इतरस्तु जनिष्यते, बाकी सब लोग पैदा होते हैं। बाकी सब लोग का मतलब है जो प्रत्युदित ख्याति नहीं है, क्षीण तृष्णा नहीं है, कुशल नहीं है, वो सब के सब जनिष्यते, उत्पन्न होंगे। इतरः तु जनिष्यते, बाकी सब लोग पैदा होंगे। तो दो उत्तर आ गए ना। प्रश्न किया था जो सब मर के दोबारा पैदा होते हैं, तो कहा जो सर्वथा विवेक ख्याति को प्राप्त करते हैं, जो अपने क्लेशों को नष्ट करते हैं, जो कुशल बनते हैं, वो उत्पन्न नहीं होते हैं, और इनके अतिरिक्त सब उत्पन्न होते हैं। तो दो उत्तर आ गए यहाँ पर। क्लियर हो रहा है जी? सबको समझ में आ रहा है? तथा एक और बात पूछा जा रहा है, तथा मनुष्य जाति ही श्रेयसी ना वा, मनुष्य जाति श्रेष्ठ है अथवा नहीं है, ये प्रश्न है। अब इसका एक उत्तर नहीं होता।
प्रश्न किया है, मनुष्य जाति श्रेयसी नावा, मनुष्य जाति मनुष्य श्रेयसी श्रेष्ठ है नावा अथवा नहीं है। तो श्रेयसी इति एवं परिपृष्टे, प्रश्न के रूप में मनुष्य जाति को श्रेष्ठ है क्या ऐसा पूछने पर, परिपृष्टे का मतलब है पूछा जाने पर, श्रेयसी इति एवं मनुष्य जाति श्रेष्ठ है ऐसा परिपृष्टे पूछे जाने पर, विभज्य वचनीय प्रश्न, ये विभाग करके बताने योग्य प्रश्न है आपका, इसमें एक उत्तर नहीं बनता। विभज्य वचनीय प्रश्न, आपका प्रश्न विभाग करके बताने योग्य है। आप ये मत समझना आप श्रेष्ठ है, खुश मत हो जाना। तो कह रहे हैं पशून अधिकृत्य श्रेयसी, पशु पक्षियों को सामने रख करके श्रेष्ठ है मनुष्य जाति। देव ऋषिश्च अधिकृत्य न इति, और देव और ऋषियों की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, इसका मतलब निकृष्ट है। क्या आप गर्व से कह, मैं गर्व से कह, मेरी ओर देखिएगा, मैं गर्व से कहता हूं मैं निकृष्ट हूं, कह सकते हैं आप? कहना पड़ेगा, तभी अपने अहमियत, अब तभी अपना महत्व पता लगेगा कि मैं कितना गया गुजरा हूं, मैं तो श्रेष्ठ ही नहीं हूं, क्योंकि मैं तो देव तो नहीं हूं ना ऋषि हूं। देव और ऋषियों की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं हूं। श्रेष्ठ का अपोजिट क्या होता है जी? निकृष्ट। हां, पशुओं की अपेक्षा, कुत्ता गधा घोड़ा सुअर की अपेक्षा तो श्रेष्ठ हूं, लेकिन ऋषियों की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं हूं। इसी के आधार पर मैं एक बात कहा करता हूं, युधिष्ठिर जी देख ही नहीं रहे। प्रमोद जी स्वामी। अपने मित्र से तुलना करके अपने आप को क्या मानते रहते हैं आप, कमाल है। मैं इसे तो बहुत अच्छा है, ये तो दान ही नहीं करता, मैं तो दान करता हूँ। ये तो सत्संग ही नहीं सुनता है, ये योग दर्शन ही नहीं पढ़ता, मैं तो पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये हवन नहीं करता, मैं तो हवन करता हूँ। ये संध्या नहीं करता, मैं संध्या करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। ऐसा वो किन से तुलना करता है व्यक्ति? कूड़े कचरे से, कूड़े करकट से अपना तुलना कर रहा है। और किससे तुलना करना? अगर तुलना करना है तो ऋषियों से करके देखो, पता लगेगा मैं कहाँ हूं। उन देवों से करो। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि प्रथमानि आसन। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, यज्ञ से यज्ञ की पूजा करने वाले होते हैं देव। यज्ञ से ही यज्ञ की पूजा करते हैं। आत्मा यज्ञेन कल्पताम, वेद मंत्र कहता है आत्मा एक यज्ञ है, और इस आत्मा को ईश्वर रूपी यज्ञ में अर्पित करना होता है। वो ईश्वर एक यज्ञ है। आत्मा यज्ञेन कल्पताम, आत्मा एक यज्ञ है। मैं जीवात्मा एक यज्ञ स्वरूप हूँ, और परमात्मा भी एक यज्ञ स्वरूप है। तो मैं जीवात्मा, मैं अपने यज्ञ को ईश्वरीय यज्ञ में अर्पित करता हूँ। मैं अपने आप को समिधा बना करके ईश्वरीय यज्ञ में अर्पित करता हूँ। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, जो यज्ञ से यज्ञ की पूजा करता है वो देव होता है। मंत्र की व्याख्या नहीं करूंगा, वो प्रसंग नहीं है। कहने का अभिप्राय है देव कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। वो साध्य होता है। मंत्र कहता है वो साध्य है, उसने सिद्ध किया है, उसने ईश्वर को सिद्ध किया है, उसने आत्मा को सिद्ध किया है।
उसने महतत्व रूपी बुद्धि को सिद्ध किया है, अहंकार को सिद्ध किया है, तन्मात्राओं को सिद्ध किया है, इंद्रियों को सिद्ध किया है। वो देव होता है। देव भी अलग अलग होते हैं। आप छोटे मोटे देव हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये उस देव की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े देव की। तो कह रहे हैं देवान ऋषिश्च, देवों को और ऋषियों को अधिकृत्य सामने रख करके देखो तो न आप श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आप निकृष्ट है। हाँ, पशून अधिकृत्य श्रेयसी, पशुओं को सामने रख करके तो आप श्रेष्ठ हो। देखिएगा हमारी तुलना किससे हो रही है? सुअर से, कुत्ते से, गधे से। उनकी अपेक्षा मैं अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा हूं, बड़ा खुश हो रहा हूं आदमी। अरे वो बहुत घूस लेता है, मैं बहुत थोड़ा सा ही लेता हूं। वो कभी कभी योग की कक्षा में आता है, कभी कभी दिखता है, मैं तो रोज आता हूं। देखो किन किन से हम तुलना करते हैं। अयम तु अवचनीय प्रश्न, अयम तु अवचनीय प्रश्न। ये जो आपने संसार की स्थिति और गति को लेकर के जो प्रश्न किया है, तो अयम तु, ये प्रश्न जो आपने किया है अवचनीय प्रश्न। ये एक उत्तर में आंसर नहीं आएगा, यानी एक ही उत्तर में आपका प्रश्न का समाधान नहीं होगा। अवचनीय, अयम तु अवचनीय प्रश्न। आपने जो प्रश्न किया था संसार को लेकर के, उसके क्रम की समाप्ति को लेकर के, प्रलय के क्रम की समाप्ति को लेकर के, अवचनीय प्रश्न। ये एक ही उत्तर में आपका समाधान नहीं हो पाएगा। संसारो अयम अंतवान अथ अनंत इति। आपने कैसे प्रश्न किया? संसारो अयम, ये जो संसार है, अंतवान अथ अनंता, ये अंत वाला है या अनंत है? अंत वाला का मतलब है समाप्त होने वाला है या समाप्त ना होने वाला है, ऐसा आपने प्रश्न किया है। तो उसका समाधान क्या है? तो कह रहे हैं कुशलस्य अस्ति संसार क्रम परिसमाप्ति। जो कुशल होता है, कुशल समझते हैं जी, कुशल का मतलब एक्सपर्ट। किसमें कुशल है जी? समाधि लगाने में कुशल है, विवेक वैराग्य को प्राप्त करने में कुशल है, अपर वैराग्य को प्राप्त करने में, पर वैराग्य को प्राप्त करने में, अविद्या को नष्ट करने में, संस्कारों को नष्ट करने में, जो अभी पीछे पड़ करके उन सब को अपने जगह पर पहुंचाने में वो कुशल है। अपने क्लेशों को, आप बोलते हो ना, नानी दिखा दिया इसको, नानी का स्मरण करा दिया इसने। तो मतलब अपने क्लेशों को अपने कारण में पहुंचाने में वो कुशल है, अपने संस्कारों को भस्म करने में कुशल है, वो है कुशल। तो कह रहे हैं कुशलस्य अस्ति, कुशल के लिए तो संसार का विनाश है। संसार क्रम परिसमाप्तिरस्ति, कुशल व्यक्ति के लिए संसार का जो क्रम है वो समाप्त हो जाएगा, संसार का क्रम नहीं चलेगा उसका। न इतरस्य इति, जो कुशल नहीं है हम जैसे लोगों के लिए संसार का क्रम समाप्त नहीं होता। हमारे लिए क्या होता है? मरो पैदा हो, मरो पैदा हो, मरो पैदा हो, मरते जाओ पैदा होते जाओ। क्या जीवन हो गया हमारा, कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होते जा रहे, मरते जा रहे। बस कीड़े मकोड़ों का 1 दिन का, 2 दिन का, कुछ घंटों का लाइफ होता है, हमारा भी वैसा ही है। 100 साल का लाइफ क्या है? और जो 100 साल नहीं है तो कोई 50 साल में, कोई कितने साल में। शुक्र है ये चोटानी साहब मेरे को बचा लिए, नहीं तो मैं भी चला जाता। भरोसा ही नहीं है लाइफ का। मरो फिर पैदा हो, फिर मरो फिर पैदा हो, यह क्रम समाप्ति नहीं हो रहा है हमारा। लेकिन कुशल बनेंगे तो क्रम समाप्त हो जाएगा। न इतरस्य, जो कुशल नहीं बनता है ना,
उसका क्रम समाप्त नहीं होता। अन्यतर अवधारणो दोषः, अन्यतर अवधारण का मतलब है एक पक्ष में उत्तर देना दोषपूर्ण होगा। अन्यतर अवधारणे दोषः, अन्यतर अवधारण का मतलब है एक तरफा उत्तर देने में दोष आएगा, इसलिए एक तरफा उत्तर नहीं दे सकते। तस्मात् व्याकरणीय एव अयम प्रश्नः, इसलिए अयम प्रश्न, आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न व्याकरणीय, वो व्याख्या करने योग्य प्रश्न है। बिना व्याख्या के उत्तर नहीं दिया जा सकता। जो व्याख्येय होता है, व्याख्या करने योग्य होता है, ऐसे प्रश्न को विभज्यवचनीय बोलेंगे और अवचनीयम बोलेंगे और व्याकरणीय बोलेंगे। व्याकरणीय बोलो, अवचनीय बोलो या विभज्यवचनीय बोलो, इन तीनों का मीनिंग एक ही है। हो गया जी पूरा 33वां सूत्र आपका। आगे बढ़ूं या किसी कुछ समझ में आया नहीं? ये तो बहुत सरल है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ता हूं मैं। योग दर्शन का अंतिम सूत्र, कैवल्यपाद का अंतिम सूत्र। अवतरिणी का भूमिका में लिखा है, गुण अधिकार परिसमाप्तो कैवल्य मुक्तम तत्स्वरूपम अवधार्यते। गुण अधिकार परिसमाप्तो, गुणों का अधिकार समाप्त होने पर। गुणों का अधिकार क्या है जी? भोग और अपवर्ग, और भोग करा दिया और अपवर्ग तक पहुंचा दिया। तो गुण अधिकार परिसमाप्तो, गुणों का अधिकार समाप्त हो जाने पर कैवल्य मुक्तम, मुक्ति होती है ऐसा कहा आपने। तत्स्वरूपम अवधार्यते, उस मुक्ति के स्वरूप का यहाँ निश्चय किया जा रहा है। उस मुक्ति के स्वरूप का यहाँ अवधारण यानी उसकी परिभाषा, मुक्ति का क्या स्वरूप होता है उसकी परिभाषा कहो, उसका डेफिनेशन कहो या उसका अवधारण कहो, वो यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है। मुक्ति का क्या स्वरूप होता है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है अंतिम सूत्र में। सूत्र है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्ति रीति। ये पहले पाद के तीसरे सूत्र में जो बात कही गई है ना, वही बातें यहाँ पर कही है, लेकिन थोड़ा सा सिक्के के दूसरे पहलू को लेकर के कही है। वहाँ सिक्के के एक पहलू को लेकर के कहा है पहले पाद के तीसरे सूत्र में, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम में मुक्ति के स्वरूप को बताया है। वहाँ जो बात कही गई है वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन वो बात सिक्के के एक पहलू के रूप में प्रस्तुत किया, उसी सिक्के के दूसरे पहलू को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, अंतर कुछ नहीं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम, अर्थात स्वरूप प्रतिष्ठा व चितिशक्ति रीति। कहते पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, गुणानाम का विशेषण है पुरुषार्थ शून्यानाम। गुणानाम गुणों का, कैसे है गुण? पुरुषार्थ शून्यानाम, अपने पुरुषार्थ से शून्य हुए हुए गुणों का। गुणों का पुरुषार्थ क्या है जी? भोग दिलाना और अपवर्ग दिलाना, और दोनों दिला दिया तो अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयोजन से शून्य हो गए, रहित हो गए। तो पुरुषार्थ से रहित हुए हुए गुणों का, अथवा मैं ये भी बोल सकता हूँ पुरुषार्थ को पूर्ण किए हुए गुणों का प्रतिप्रसवः, अपने कारण में विलीन होना। प्रतिप्रसव का मतलब है अपने कारणों में विलीन हो जाना, क्योंकि ये गुण कैसे हैं? सृष्टि के रूप में है। तो गुणानाम सृष्टि के रूप में विराजमान जो गुण हैं, सत्वरस्तम जो सृष्टि के रूप में विराजमान है। देखिए
मैं ये बोलूं घड़े में मिट्टी है, घड़े में मिट्टी है और मिट्टी में घड़ा है, समझ रहे ना? मिट्टी में घड़ा और घड़े में मिट्टी। तो ऐसे ही ये कैसे गुण हैं? सृष्टि के रूप में जो गुण है, जैसे घड़े में मिट्टी है ना, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ये जो गुण हैं कैसे हैं? सृष्टि के रूप में गुण हैं। संसार के रूप में जो सत्वरस्तम रूपी गुण हैं वो कैसे हैं? पुरुषार्थ शून्यानाम, अपने प्रयोजन को पूरा कर चुके हैं ऐसे गुणों का। प्रतिप्रसव, अपने कारण में विलीन होना होता है। तो गुणों का अपने कारण में विलीन होना ही कैवल्यम, कैवल्य कहलाता है। कितना सरल है। आत्मा के लिए सृष्टि का न बनना ही कैवल्य है। वा अथवा, अथवा ऐसे भी कह सकते हो इसको, स्वरूप प्रतिष्ठा चितिशक्ति रीति। चितिशक्ति जीवात्मा को कहते हैं। चितिशक्ति अर्थात जीवात्मा जो चेतन शक्ति है वो कैसी रहती है? स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने निज स्वरूप में रहती है। आत्मा अपने निज स्वरूप में जब रहती है यही कैवल्य है। अरे काय को परेशान हो रहे हो? परेशान होने की कोई बात नहीं। आज मैं अपने निज स्वरूप में नहीं हूं। कैसा हूं? दुखी हूं, दुखी होता हूं। देखो दर्द के कारण से दुखी हो रहा हूं मैं, और जब तक शरीर होगा तो कोई ना कोई दर्द रहेगा। किसी को सिर दर्द होगा, किसी को पेट दर्द होगा। मेरे को पेट दर्द चल रहा है। ठीक है जी, दर्द से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। अगर पेट दर्द नहीं, सिर दर्द नहीं है तो भूख वाली दर्द होगा, भूख दर्द, प्यास दर्द, ये नेकलेस का दर्द, क्यों जी, मकान का दर्द, नोटों का दर्द, संबंधों का दर्द, यही तो दर्द है। मतलब दुख है। संबंधों का दुख होगा, ऑर्नामेंट्स का दुख होगा, पैसे का दुख होगा, जमीन का दुख होगा, संबंधों का दुख होगा, यही तो दुख है। दुख में तो जी रहे हम लोग। तो ये आत्मा का स्वरूप थोड़ा है दुख में रहना। और ये दुख क्यों है? क्योंकि संसार में हम लोग, जब संसार बनना हमारे लिए बंद हो जाएगा तो मैं दुखों में नहीं रहूंगा, दर्दों में नहीं रहूंगा, अपने निज स्वरूप में रहूंगा। जैसा मैं हूं वैसा रहूंगा। यही तो मुक्ति है। बस हो गया, जाओ, यही तो मुक्ति है। कितना सरल है। तो चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा। चिति शक्ति जीवात्मा अपने स्वरूप में, अपने निज स्वरूप में विराजमान होती है। लेकिन अब नहीं, हम लोग शरीर में रहते हुए हम निज स्वरूप में विराजमान नहीं होते, अपने निज स्वरूप को जान नहीं रहे होते। अथवा यूं कहिएगा, ये जो सत्वरस्तम रूपी जो गुण है, जो संसार के रूप में विराजमान है, गुण सत्वरस्तम के रूप में जो गुण है, जो संसार के रूप में विराजमान है, जब वो गुण इस पुरुषार्थ से रहित हो जाएंगे, यानी भोग दिलाने से रहित हो जाएंगे, अपवर्ग दिलाने से रहित हो जाएंगे, तो प्रतिप्रसवा, यही सृष्टि जो है अपने कारण में विलीन हो जाती है। सृष्टि के अपने कारण में विलीन होना ही कैवल्य मुक्ति है। यहां धोखा मत खाना। अच्छा जी, प्रलय होता है इसका मतलब प्रलय में हम मुक्ति में रहते हैं? नहीं, वो नहीं। वो तो अल्टरनेटिव है। कुछ समय के लिए प्रलय होगा, उसके बाद वापस संसार होगा। उसका क्रम चलता है ना उसका, यही तो बताया। सृष्टि का क्रम और प्रलय का क्रम चलता है। इस क्रम को ब्रेक करना कैवल्य है। अगर इस क्रम को हम ब्रेक नहीं करते हैं, इसको तोड़ते नहीं हैं, तो हमारा निरंतर चल रहा है। क्यों विष्णु जी, लंच नहीं खाया था क्या? खाया, फिर डिनर खाएंगे। डिनर खाएंगे तो अगले दिन फिर नाश्ता खाएंगे। भले आदमी। मेरे को बड़ा वो मिल गया आज। मेरे को तो पहले 2 बार खाने में दिक्कत लग रही, तो अब 5-5, 6-6, 10-10 बार खाना पड़ रहा है मेरे को। 10-10 बार खाना पड़ रहा है।
आप 2 बार 3 बार खाते हो, मैं तो छोटा बच्चा हो गया हूँ, कई बार खाना पड़ रहा है मेरे को, कई बार, क्योंकि थोड़ा सा खाते हैं तो पेट फुल हो जाता है, फिर खाने की इच्छा नहीं होती, तो फिर मेरे को वो याद आते हैं, उनको याद करता हूं, फिर खाना पड़ता है। तो ये जो क्रम चल रहा है ना खाने का, जिसे खाने का क्रम चल रहा है ना, ऐसे सृष्टि का भी क्रम चल रहा है, प्रलय का भी क्रम, इस क्रम को ही तोड़ना है। ये क्रम टूटा, कैवल्य। अथवा यूं कहो, चित शक्ति जो जीवात्मा है, चेतन शक्ति है, अपने निज स्वरूप में रहती है, यही कैवल्य। भाष्य को देखिएगा। कृत भोग अपवर्गाणाम पुरुषार्थ शून्यानाम यह प्रतिप्रसवः कार्य कारणात्मकानाम गुणानाम तत्कैवल्यम। भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया, कृत भोग अपवर्गानाम, भोग अपवर्ग को पूर्ण किया हो, कृत भोग अपवर्गानाम, तो कृता को अंत में जोड़ता हूं, भोग अपवर्ग को कृता पूर्ण कर लिया है। कौन? गुणानाम, गुण, गुणों का विशेषण है गुणानाम। दूसरी पंक्ति में गुणानाम है ना, इसका विशेषण है। कृत भोग अपवर्गानाम पुरुषार्थ शून्यानाम कार्य कारणात्मकानाम गुणानाम। 1 2 3 विशेषण है गुणानाम का। एक तो कृत भोग अपवर्गानाम ये विशेषण है, पुरुषार्थ शून्यानाम ये भी विशेषण है, कार्य कारणात्मकानाम ये भी विशेषण है। तो कृत भोग अपवर्गानाम, भोग अपवर्ग को पूर्ण कर चुके गुणों का, पुरुषार्थ शून्यानाम, अपने पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन को पूर्ण कर चुके गुणों का, कार्य कारणात्मकानाम, जो कार्य और कारण के रूप में विराजमान जो गुण हैं, ऐसे गुणों का, यह प्रतिप्रसव, जो अपने कारण में विलीन होना है, तत्कैवल्यम, उसी को कैवल्य कहते हैं। अथवा स्वरूप प्रतिष्ठा पुनः बुद्धिसत्व अनभिसंबंधात पुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवला। कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुषस्य चितिशक्तिरेव, जीवात्मा की चिति शक्ति, चेतन शक्ति कैसी है? स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने निज स्वरूप में विराजमान है। अर्थात पुनः बुद्धि सत्व अनभिसंबंधात, दोबारा बुद्धि नामक, मन नामक पदार्थ के साथ संबंध का न जुड़ना, यही पुरुष की चिति शक्ति है। और केवला, वो अकेला हो जाता है। तस्याह, उस चिति शक्ति का सदा तथैव अवस्थानम, और सदा के लिए, लंबे कालते के लिए उसी स्वरूप में विराजमान रहना, अर्थात अपने निज स्वरूप में विराजमान रहना, कैवल्यम, कैवल्य कहलाता है। हो गए जी? मत खुश होना कि मुक्ति में जाएंगे, बहुत कुछ मिलेगा, वहां पर कुछ नहीं मिलने का है, कुछ नहीं मिलने का है। ईश्वर अपनी जगह पर ईश्वर रहेगा, आत्मा अपनी जगह पर ईश्वर रहेगा। ईश्वर का कोई गुण आत्मा में एंट्री नहीं कर सकता, और आत्मा का कोई भी गुण आउट नहीं हो सकता। हम जैसा ही वैसे रहेंगे, इसी को कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा। बस इतनी सी बात है कि सामने रहते, जैसे माँ बच्चे को, बस ये मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने रहे, ये मेरा आंखों का तारा है, ये मेरे आंखों के सामने रहे। जो मोह से ग्रस्त माँ होती है ना, मैं सबकी माताओं को नहीं कह रहा हूँ, जो मोहग्रस्त माँ होती है, ये मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने रहे, ये ओझल ना हो। चलो, छोटा सा बच्चा होता है ना, 6 महीने का बच्चा, तो माँ की दृष्टि सदा रहती उस बच्चे के प्रति, वो रेंगता रेंगता इधर उधर ना जाए, ये गिर ना जाए, कोई चोट ना आ जाए।
बस मुक्ति में ये रहता है कि हम बस ईश्वर को देखते रहते हैं, बस ईश्वर के गुणों को देखते रहते हैं, बस यही खुशी है, यही आनंद है। उसके कोई गुण हमारे में नहीं आएंगे, बस अपने निज स्वरूप में रहते हैं, जैसा मैं हूं वैसा रहता हूं। यही तो मुक्ति है, क्योंकि इस मुक्ति में दुख नहीं होता। आज ये मुक्ति नहीं है हमारी, इसलिए बहुत दुख है। हो गए जी, योग दर्शन आपका पूरा हो गया। अब इस सूत्र के ऊपर पिछले सूत्र में जो भी बचाया उसमें आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अरे मैंने कोई प्रश्न ही नहीं छोड़ा, फिर भी प्रश्न पूछ रहे हो क्या? हाँ जी, राम जी पूछिए। नमस्ते स्वामी जी, एक बार इसका दोबारा बता दो स्वामी जी, इस सूत्र का अर्थ, सूत्रार्थ पूछ रहे हैं? भाष्य। हाँ जी, माइक बंद करिए। कृत भोग अपवर्गानाम, भोग अपवर्ग को कृता पूर्ण कर चुके कौन? गुणानाम, गुण। पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन को पूर्ण कर चुके गुणों का। कार्य कारणात्मका नाम, जो कार्य के रूप में कारण के रूप में विद्यमान रहने वाले गुणानाम, गुणों का। यह प्रतिप्रसवा, जो अपने कारण में विलीन होना है, तत्कैवल्यम, उसी को कैवल्य कहते हैं। अथवा स्वरूप प्रतिष्ठा, चितिशक्ति, चितिशक्ति चेतन जीवात्मा की स्वरूप प्रतिष्ठा अपने निज स्वरूप में विराजमान होना होता है। अर्थात पुनः बुद्धि सत्व अनभिसंबंधात, दोबारा बुद्धि सत्व के साथ यानी मन के साथ संबंध ना होने से। पुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवला, पुरुष की केवल चेतन शक्ति ही विराजमान होती है। तस्याह, ऐसे उस चितिशक्ति का सदा तथैव अवस्थानम, हमेशा के लिए उसी जैसा बना रहना कैवल्यम, कैवल्य कहलाता है। अजीत जी को क्या पूछना है? जी स्वामी नमस्ते जी। पिछले में है ये सेकंड थर्ड पैराग्राफ में जो 33वां में जी जी ये है ना कि यहाँ पर तथा मनुष्य जाति श्रेयसी न वा श्रेयसी क्रम परिपृष्ठे विभज्य वचनीयम प्रश्न। ये कह रहे हैं, प्रश्न किया है जी अंतिम पैरा जी। तथा का मतलब वैसा ही एक और प्रश्न पूछा जा रहा है, मनुष्य जाति श्रेयसी न वा, मनुष्य जाति श्रेष्ठ है अथवा नहीं है, ये प्रश्न है। जी श्रेयसी इत्येवं परिपृष्टे, क्या मनुष्य जाति श्रेष्ठ है ऐसा पूछे जाने पर, श्रेयसी इति एवं परिपृष्टे, श्रेष्ठ है क्या ऐसा पूछे जाने पर, विभज्य वचनीय प्रश्न, आपका ये जो प्रश्न है ये विभाग करके बताने योग्य है। एक उत्तर में प्रश्न का समाधान नहीं होगा। क्या है विभाग करना? पशून अधिकृत्य श्रेयसी, पशुओं को ध्यान में रख करके देखो अपने आप तो आप श्रेष्ठ है। देवान ऋषिश्च अधिकृत्य, देवताओं को ऋषियों को सामने रख करके देखो अपने आप को, ना आप श्रेष्ठ नहीं है, निकृष्ट है। ये उत्तर दिया है। ठीक इसी प्रकार से अयम तु अवचनीय प्रश्न, ये जो प्रश्न किया था संसार के बारे में, संसार की गति बनी रहती है या प्रलय बना रहता है निरंतर, ये जो प्रश्न किया है, अयम प्रश्न, ये भी प्रश्न जो आपने जो किया था शुरू में, वो भी अवचनीय, वो भी एक उत्तर में समाधान नहीं हो पाएगा। संसारो अयम अंतवान अथ अनंतः, क्या ये संसार समाप्त होने वाला है या न समाप्त कभी होने वाला है, ऐसा पूछे जाने पर एक उत्तर में समाधान नहीं हो पाएगा। फिर क्या उत्तर होगा? तो कह रहे कुशलस्य अस्ति संसार क्रम परिसमाप्ति, जो कुशल बन जाता है उसके लिए संसार का क्रम समाप्त होता है।
न इतरस्य, जो कुशल नहीं है उसके संसार का क्रम समाप्त नहीं होता, वो निरंतर कुल्लू की बैल की तरह चलता रहेगा। इसलिए अन्यतर अवधारणे दोषा, एक ही समाधान के रूप में उत्तर देने पर दोष आ जाएगा। तस्मात्, इसीलिए व्याकरणीय एव अयम प्रश्न, जो आपने शुरुआत में जो प्रश्न किया है वो व्याख्या करके बताने योग्य है। एक हाँ जी ना जी ऐसा उत्तर नहीं दिया जा सकता। जी स्वामी जी। हाँ जी जी स्वामी जी, यहाँ जो देव और ऋषि का है ना, इसके कर्म एक बार और खोल के बता दीजिए। नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, बहुत बार बता चुका हूँ। आप दोबारा उनको सुनिएगा फिर समझ लीजिएगा। ऋषियों का कर्म तो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, कितने बार आ चुका है। देवों का कर्म बहुत श्रेष्ठ हो सकते हैं, उसमें क्या आपको समझना है। आप जैसे कर्म नहीं होते हैं ऋषियों के, बहुत श्रेष्ठ कर्म होते हैं। आप जैसे कर्म नहीं होते देवों के, बहुत श्रेष्ठ होते हैं, बस इतना ही समझना है। अब मैं बताऊं एक एक कर्म कि वो ऐसा कर्म होता, ऐसा कर्म होता, पूरे योग में तो पढ़ा है आपने। जी एक लाइन इसमें आपने बताया था, उसमें हुआ कि यज्ञ से यज्ञ कैसे करते हैं, इसके बारे में। अब वो जब वो प्रसंग आएगा वेद भाष्य का तब बताऊंगा। वही बात लेकर के मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। तो वही बात को समझना है ना। तो एक काम करो, जो मेरे यज्ञ मंत्रों की व्याख्या है ना, वहाँ कहीं आया होगा, उसको सुन लेना। ठीक है जी। जी गायत्री जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने बताया कि कैवल्य में जीवात्मा रहता है, निज स्वरूप में होता है, शुद्ध स्वरूप में। हाँ जी। और ईश्वर रहेगा, और क्योंकि वो निकट हो जाता है आत्मा परमात्मा के। हाँ तो ऐसे समझ लीजिए, सामने रहता है, बिल्कुल सामने रहता है, अपने अंदर ही है। आनंद को होता है। इधर उधर मत जाइए, इधर उधर भटकेंगे तो परेशान हो जाओगे। सामने तो ये तो कहने का कथन है, वो तो अंदर बाहर सब जगह है। ये तो हम मोटी भाषा में कहते मेरे सामने है, वो तो मोटी भाषा है। तो हम ईश्वर की निकटता को ज्ञान पूर्वक अनुभव करते हैं। ईश्वर मेरे निकट है मुक्ति में। और एक बात, तो वहाँ दुख की कोई अनुभूति नहीं होती, क्योंकि निज स्वरूप में जो रहता है उसको कभी दुख अनुभव में नहीं आता है। जो निज स्वरूप में नहीं रहता वही दुखी रहता है जी। अब बोलिए। स्वामी जी, आनंद को भोगता है ईश्वर के, केवल आनंद को भोगता है, ज्ञान भी बढ़ाता है वहां अपना उस अवस्था में। देखिए, आनंद को भोगने का मतलब थोड़ा बता सकते हो क्या मतलब होता है? ज्ञान का बढ़ना होता है स्वामी जी। नहीं, ज्ञान का बढ़ना अलग होता है, आनंद भोगना अलग होता है। ज्ञान गुण अलग है, आनंद गुण अलग है। थोड़ा रुक जाइए। वैशेषिक दर्शन जब आप पढ़ोगे सांख्य दर्शन के बाद में, तब आपको गुणों का पता लग जाएगा विस्तार से। ईश्वर के गुण ईश्वर के पास रहेंगे, हमारे गुण हमारे पास में रहेंगे। ईश्वर के गुणों को हमारे अंदर हम धारण नहीं कर सकते, हम अपने गुणों को बाहर नहीं निकाल सकते। ये तो मोटी भाषा है। मैं ईश्वर के गुणों को धारण करूँगा, धियो यो नः प्रचोदयात्, ये ईश्वर आपके गुणों को मैं अपने अंदर ये सब मोटी भाषा हैं। ये छोटे बच्चों को समझाने वाली बातें हैं, समझ रहे हैं ना जी। अग्नि गर्म होती है तो अग्नि को अलग कर दिया, गर्म को अलग कर दिए, तो समझाने की बातें हैं। समझाने की बातें अलग होती है, वास्तविकता अलग होती है। वास्तविकता ये है कि हमको कुछ नहीं मिलता है, फिर भी हम दुखी नहीं रहेंगे। यही समझना होता है। अगर ये समझ जाएंगे ना तो सारी परेशानियां, शरीर में रहते हुए बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी स्वामी जी, आपका आभार स्वामी जी। हाँ जी। अब मैं आगे की बातें कह रहा हूँ। अब योग दर्शन तो पूरा हो गया है। अब सांख्य दर्शन 5 तारीख से प्रारंभ करेंगे, तो बीच में आपके 2 दिन अवकाश रहेगा। तो जिनका रजिस्ट्रेशन कह रहा हूँ,
जो नए लोग होंगे उनको रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, और जो आप लोग जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं ऐसे जुड़े रहिएगा। यही ग्रुप बदल करके सांख्य ग्रुप बन जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो अपना मंगवा लीजिएगा। दिल्ली वाले दिल्ली से मंगवा सकते हैं, जो जो अपने अपने निकट के जहाँ से भी पहले काफ़ी सूचनाएं योगेश जी ने दी होगी, दोबारा दे दीजिएगा योगेश जी। तो आपके हाथ में केवल 2 दिन हैं, एक पुस्तक, सबके पास एक जैसी पुस्तक होनी चाहिए। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ, फिर हम 5 तारीख को मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।